Now I request His Majesty King Abdullah II Ibn al-Hussein to confer the Order of the Bejeweled Grand Cordon of Al-Nahda upon the President, Islamic Republic of Pakistan. उर्दन के शाह अब्दुल्ला दुगम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड अता। पुरवकार तकरीब में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत, बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और कई ममालिक के सफारतकारों की भी शिरकत। इससे पहले उर्दन के बादशाह का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक फ़ज़ाइया के जंगी जहाज़ों ने शाह उर्दन को सलामी दी। जंग मुसल्लत करने वालों को मई जैसा जवाब मिलेगा। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में शाह उर्दन के एजाज़ में ज़ोहराने के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें फतह दिलाई। ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर फेंकी मट्टी को भी मिसाइल बना देता है। अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक फ़राइज़ की अंजामदही करता हूँ। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। ये फ़ौज अल्लाह की फ़ौज है। मुसलमानों का जज्बा ईमानी उनकी सबसे बड़ी क़ुव्वत है। फील्ड मार्शल ने गुफ्तगू में कुरानी आयात का हवाला भी दिया। खुदकुश हमलावर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स से पहले फैज़ाबाद नाके को भी निशाना बनाने की कोशिश की। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश हमलावर के गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर का दौरान तफ्तीश अहम इंकिशाफ। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर फैज़ाबाद नाके पर हमले के लिए पहुंच चुका था। धमाका करने की कोशिश के दौरान खुदकुश हमलावर बारूदी मवाद की पिन न निकाल सका। मुलजिम धमाका करने में नाकामी के बाद वापस रावलपिंडी चला गया। मुलजिम ने चंद दिन बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश हमला किया, जिसमें 13 अफराद शहीद और 30 जख्मी हुए। तरमीम पार्लियामेंट का हक है, मजीद करना पड़ी तो करेंगे। जजिस के इस्तीफे सियासी हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो पर हुकूमत को घर भेज देती थी। जिसको चाहे हटा दें, जिसको मर्जी ले आएं, ये आपका काम नहीं। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। इलेक्शन का बॉयकॉट करने वाले सियासी मुकाबला करने की अहलियत नहीं रखते। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के काम सर अंजाम दें तो ओहदे पर रहेंगे। कोई और रास्ता अपनाएंगे तो वफाक के पास आईनी ऑप्शन मौजूद है। पाकिस्तान इस वक्त किसी भी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। विफाक अपनी जिम्मेदारी निभाए, केपी अवाम के साथ सौतेली माँ का सलूक बंद करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा कि कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे। पॉलिसी महज अवाम के मुफाद में बनेगी। सुबह भर से हमें 90% नशस्तें मिली। NFC का हमारा शेयर 19.4% बनता है। कबायली अजला की मद में मिलने वाले 500 अरब रुपए अब भी बकाया हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां केपी की अवाम ने दी हैं। जिन जजेस ने इस्तीफा दिया वो जानते थे उनका तबादला हो जाएगा। आखिर जजेस एक ही बेंच और अदालत में क्यों रहना चाहते हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। दी इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट पर PTI को अदालत जाने का मशवरा। कहा कि PTI अदालत न गई तो मैं सबूतों के लिए अदालत चला जाऊंगा। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने नारोवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI कैदी नंबर 804 नहीं, कैदी नंबर 420 है। इसने 24 करोड़ लोगों से 420 की। दूसरों को चोर डाकू कहने वाला आज अडियाला में निशाने इबरत बन कर बैठा है। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते वफाकी आईनी अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट रूम नंबर 3 में मुकदमात सुनेगा।
हैदराबाद में फैक्ट्री में होने वाले धमाके का मुकदमा दर्ज। लतीफ़ाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ था। FIR के मुताबिक धमाके में 7 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। पोस्टमार्टम के बाद 4 जाँ बहक अफराद की शनाख्त हुई। थाना बी सेक्शन में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक और उसके पार्टनर नामजद। FIR में दहशतगर्दी, कत्ल बिल सबब की दिफात शामिल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी कल होने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास कल 3 बजे तलब। पीपल्स पार्टी का वज़ारत उज़्मा के लिए मतलूबा तादाद से ज़ायद वोटों की हिमायत मिलने का दावा। तहरीक इंसाफ ने इन हाउस तब्दीली के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। तमाम मसाइल को खुश उसलूबी के साथ हल करें। मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि अब आज़ाद कश्मीर में अवामी हुकूमत आएगी। वज़ीर आला सिंध का शाहराह भुट्टो पर तामीराती काम का जायजा। वज़ीर आला मुराद अली शाह को ब्रीफिंग दी गई कि शाहराह भुट्टो के 15 किलोमीटर तवील सेक्शन 1 की पेशरफ्त 98% हो चुकी है। मेमून गोठ ब्रिज की पेशरफ्त 80% मुकम्मल। मायनियानी ब्रिज का काम 95% तक मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह करीमाबाद भी गए। वज़ीर आला सिंध का ज़ेर तामीर करीमाबाद अंडरपास का दौरा। जनूबी अफ्रीका ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारतीय सूरमाओं को घर में ही इबरतनाक शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने भारत को कोलकाता टेस्ट में 30 रन से हरा दिया। 124 रन के हदफ के ताक़ुब में सिर्फ 93 रन पर ही पूरी टीम आउट। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 159 और दूसरी इनिंग्स में 153 रन बनाए। भारत ने पहली इनिंग्स में 189 और दूसरी इनिंग्स में 93 रन ही बना सकी। जनूबी अफ्रीका के बॉलर साइमन हार्मर की तबाहकुन बॉलिंग मैच में 8 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश के साथ हॉकी सीरीज में पाकिस्तान की शानदार फतह। ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश को हॉकी सीरीज के तीसरे मैच में 3 के मुकाबले में 10 गोल से हरा दिया। ढाका में खेले गए मैच में पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट मोहम्मद सुफियान खान की डबल हैट्रिक, अब्दुर्रहमान ने 2, नदीम अहमद राना और वलीद ने 1-1 गोल स्कोर किया। शानदार कारकर्दगी पर मोहम्मद सुफियान खान मैन ऑफ द मैच करार पाए। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई जिम्मेदारियां मिल गईं। ज़राए के मुताबिक सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 का इंचार्ज बना दिया गया। वो टीम्स के हमरा दौरा भी कर सकेंगे। सरफराज अहमद पाकिस्तान में होने वाली ट्रेनिंग और सीरीज में भी टीमों के साथ मौजूद रहेंगे। इसराइली फौज की खान यूनिस में बमबारी, 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहोनी फौज के हेलीकॉप्टरों की रफाह के शुमाली इलाकों पर भी बमबारी। उधर गजा में आलमी फोर्स की तैनाती के लिए वोटिंग। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अहम मामले पर करारदाद कल पेश होगी। इसराइली हुकूमत की अमरीकी करारदाद के मुसव्वदे में तब्दीली की कोशिशें। इसराइली मीडिया के मुताबिक करारदाद का मतन तब्दील करने के लिए अमरीका पर दबाव डाला जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा अंग मंसूबे में सबसे बड़ी रुकावट हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। पिंडी स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से बाइस आसानी शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 212 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 44.4 ओवर्स में हासिल कर लिया। फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान की शानदार निस्फ सेंचुरियां। मोहम्मद रिजवान 61 रन बना के नाकाबिल शिकस्त रहे। हुसैन तल्लत ने 42, बाबर आजम ने 34 रन बनाए। 3 विकेटें हासिल करने पर मोहम्मद वसीम प्लेयर ऑफ द मैच करार। हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े। शाहीनों ने भारतीय सूरमाओं को धूल चटा दी। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत ए को शिकस्त। पाकिस्तान मैच 8 विकेटों से जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तानी बॉलर्स की बेहतरीन कारकर्दगी भारतीय टीम को 19वें ओवर में 136 रन पर आउट कर दिया। जवाब में पाकिस्तानी शाहीन्स ने हदफ 14वें ओवर में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान शाहीन्स के मुआज सदाकत 79 रन बनाकर नुमाया रहे।
इसराइली बमबारी में भी गजा में इल्म की शमा रोशन रही। गजा की होनहार तालिबा का एजाज बिर्रल जर जावी ने इम्तिहान में 97.9% नंबर हासिल कर ली। तालिबा ने इमदादी सामान के गत्तों पर अपने नोट्स लिखे और पूरा साल गत्ते के टुकड़ों पर पढ़ाई की। गजा जंग में 6,45,000 तलबा स्कूल से महरूम रहे। 90,000 यूनिवर्सिटी तलबा की तालीम भी तातुल का शिकार हुई है। वेनेजुएला अमेरिका के निशाने पर। अमेरिका की वेनेजुएला के साहिल से चंद मील दूर फौजी मशकों की तैयारियां। अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा हजारों एहलकारों के साथ वेनेजुएला के करीब समुंदर में तैनात है। सदर वेनेजुएला का अमेरिकी फौज की जंगी मशकों पर इजहार तशवीश। कहा कि अमेरिकी जंगी पॉलिसी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है। चीन और जापान के दरमियान कशीदगी में इजाफा। चीनी कोस्ट गार्ड्स का जापान के जेर कब्जा जजायर के करीब गश्त। चीन के फौजी ड्रोन्स की भी जापानी हदूद के करीब परवाजें। जापान ने ताइवान मामले पर चीन को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। चीनी हुकाम का कहना है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, इसे कोई नहीं छीन सकता। इंग्लैंड समेत मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक में तूफान की तबाहकारियां। वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, पुर्तगाल और स्पेन भी तूफान से मुतासर। शदीद बारिशों से सड़कें ज़ेर-ए-आब, गाड़ियां भी डूब गई। पानी कई घरों में दाखिल। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। इंग्लैंड में 41 मकामात पर सैलाब की वार्निंग जारी। पुर्तगाल में तूफान से 3 हलाकतें, 30 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। बरतानिया करोड़पति अफराद से खाली होने लगा। आलमी कंसल्टेंसी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के अमीर अफराद के लिए दुबई पुरकशिश मकान बन चुका है। अमीर अफराद की तरजीह गोल्डन वीज़ा और बेहतर तर्ज ज़िंदगी देने वाले ममालिक हैं।